शिवानी मैडम, आवाज जा रही है मेरी? मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Okay, okay. Now Jaya Raghav has sent the message that she is getting my voice. Okay, that's good. That's good. Now we have Praveen. Praveen, have you joined the session? Praveen? I think कि Praveen has joined. Praveen, जहाँ आपका नाम लिखा है ना, you will touch and there is a symbol of mic. You have to touch it and you will be unmuted. वहाँ पे देखिए दो सिंबल है, एक तो माइक का सिंबल है और एक आपका वीडियो। तो आपको अपना माइक भी ऑन करना, माइक को अनम्यूट करना है और वीडियो भी आपको अपना अनम्यूट करना है। देन यू विल बी एबल टू you will be able to share your thought. This time we have Shivani, we have Jaya madam, we have Prabhu, I think ki Sweti madam, Dr. Yaske ji, Hemraj ji, Praveen, Brajendra and Ishrat madam, Sarika madam, Soma and Pramesh bhai. प्रवीण, अगर आप अनम्यूट करें, आर यू फ्रॉम कन्नौज प्रवीण? एक्चुअली में आज हमने एक सीरीज शुरू किया था कि जो सफल, या नाउ प्रवीण हैज अनम्यूटेड। प्रवीण, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी जी जी, यू हैव, आवाज आ रही है। या ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ यू कैन अनम्यूट। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो आपका ऑफ है। जब आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। वी आर गेटिंग अ वेरी, ये दे दो ना, बाद में इनसे ले लियो। आई थिंक कि प्रवीण भाई का वीडियो नहीं नजर आ रहा है। प्रवीण, क्या वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत आ रही है? डिसेबल्ड बाय द टीचर ये लिख के आ रहा सर। डिसेबल्ड बाय द टीचर, ओके ओके। हो सकता है कि मेरी तरफ से सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो। स्टूडेंट्स कंट्रोल, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स कंट्रोल। नाउ अब आप सेटिंग सही हो गया है, अब आप अपने आप को कर सकते हैं। ओके। We have Raghavan ji, KK ji, Brajendra ji. Yeah, now Praveen, you are visible. Okay. Now today we have a very handsome guy, and Praveen, I will introduce you. After my introduction, you can just you have to tell how did you get success, how did you crack this TGT examination, and what was the contribution of JS English Literary Society, जिस प्लेटफॉर्म पर हम सारे लोग जुड़े हुए हैं और कई लोगों को हम एक एक करके इनवाइट कर रहे हैं। और इस सीरीज में आप पहले हैं और ये इंटरव्यू मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करूंगा। और सबसे पहले तो मैं एक पीडीएफ फाइल शेयर करता हूं जिसमें मैं प्रवीण का एक ब्रीफ बायोडेटा है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। तो लेट मी जस्ट रिकॉर्ड दिस सेशन। Today I have Praveen Kumar from Kannauj. He cracked TGT examination last year, 2021. Now he lives in Kannauj, but he got his education from Kanpur. He has joined JS English Literary का जो प्लेटफॉर्म है,
उसको भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो उनकी सफलता की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, और हम ये प्रोग्राम 10 मिनट में बाइंड अप करेंगे या 12-15 मिनट में। उसके बाद हम लोग अपने टेस्ट सीरीज पर या जो भी चीजें हम चला रहे हैं उस पर आएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रवीण का इंट्रोडक्शन दे दूं। पीडीएफ फाइल एक मेरे पास है, उसको शेयर करके। Yeah, this is Praveen. You can just see this guy. Praveen is visible here. एंड प्रवीण काफी लेबोरियस थे, काफी ज्यादा जो है, चूंकि कानपुर में मैं था तो मेरा इनसे कांटेक्ट भी था, कई बार आना भी हुआ मुझसे मिलने इनका। और जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है दिस पर्सन। someone has not muted। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक ऐसी संघर्ष भरी कहानी है। खासकर मैंने पहले इनको इसलिए इनवाइट किया कि इनके फेसबुक पोस्ट को, जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इनके फेसबुक पोस्ट को मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने मुझे काफी कुछ हद तक जो है क्रेडिट दिया था। केडी सर को भी इन्होंने ग्रामर के लिए, और जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का भी काफी क्रेडिट जाता है। उसके बाद जो है मैंने ये देखा कि एक ऐसे फैमिली से जो कितना संघर्ष करके आए हुए हैं, काफी कुछ इन्होंने संघर्ष किया था। तो उन्हीं सारी चीजों को मैं आपसे वो करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं इनका एक बायोडेटा है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि he has completed 10th from UP board in 2005 with 67% and 12th in 2007 with 64%। तो फर्स्ट डिवीजन इनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी रहा। And he has completed graduation from DAV College Kanpur in 2010 with 58%। वहां पे भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। एंड नाउ यू फाइंड की पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डीबीएस कॉलेज कानपुर एंड बीएड फ्रॉम एसडी कॉलेज कानपुर। तो ओवरऑल चूंकि कन्नौज के हैं तो कानपुर नगर काफी नजदीक रहा है, सारी एजुकेशन कन्नौज वहीं से ही प्रवीण की हुई है। और फिर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड, उस समय भी इन्होंने क्या किया था कि अपनी टीचिंग का इनका इतना पैशन था इनमें कि इन्होंने उस टीचिंग की जर्नी को हमेशा कायम रखा। और ये पहले डिग्री कॉलेज में पढ़ाते रहे, जो है सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज था वहां पर। बाद में पॉलिटेक्निक का एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पे वो पढ़ा रहे थे। और ये सिलसिला उनका 2007 से चलता रहा जब तक कि टीजीटी में उनका सिलेक्शन नहीं हो गया। तो प्रवीण खुद बताएंगे कि क्या है प्रवीण की सफलता की कहानी, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रवीण, नाउ यू आर टुडेज गेस्ट एंड यू हैव टू टेल what do you think, how do you think, and how did you get success? Within 10 minutes you have to bind up your story। ओके सर, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये प्लेटफार्म दिया बोलने के लिए। और जैसा कि सर बता ही चुके हैं कि मेरे बारे में, मैंने कहाँ से अपनी स्कूलिंग करी है, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई करी है, तो जो भी चीज़ें हैं सब क्लियर हैं। और जहाँ तक जेएस स्कूल, जेएस सोसाइटी की बात है, मेरे जो मुझे ये जॉब मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं पहली बार सर से मेरी बात हुई थी, फेसबुक के ज़रिए से सर का नंबर लिया था, और जो है फ़ोन पे बात हुई तो सर ने कहा कि हम जो है यहीं डिग्री कॉलेज में टीचिंग करते हैं। तो वहाँ कानपुर पहुँच गए, संपर्क हुआ वहाँ जा कर के। सर ने पहली बार जो है मुझे गाइड किया था कि आप जो है डिग्री कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो आप जो एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। तो जो पहला मुझे गाइडेंस था, जो मुझे टीजीटी में आना था, वो पहला गाइडेंस जो है मुझे सर की वजह से ही मिला। और सर ने मुझे पहली बार नोट्स भी उपलब्ध कराए थे जो भी उनके पास थे उस समय। तो यानी कि अगर मैं मतलब इस जो भी मुझे ये जॉब मिली है, अगर इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका जो सीड है ये डॉक्टर मोहम्मद समीम सर ने ही बोया था, जो कि आज आप सब लोगों के सामने है कि मैं जो हूँ एक टीचर के तौर पे तैनात हुआ हूँ। बहुत बड़ा योगदान रहा है सर का। और सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी लोग सफल हुए। तो जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो है देखिए, इतनी बड़ी ये प्रतियोगिता है
कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता, इसमें प्रतियोगी, इसमें एक शब्द, दो शब्द आते हैं, प्रतियोगी। तो योगी का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पढ़ाई के सिवा किसी और चीज़ में योग नहीं रखता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी अन्य चीज़ों से भी योग रखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या जो भी चलते हैं, यूट्यूब वगैरह है, इनसे आपको अपना योग नहीं रखना है। आप बिल्कुल योगी बन करके अपनी तैयारी करेंगे और कंटिन्यूअसली करेंगे तैयारी। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको अगर जो है बीच में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो परेशान होते हैं सब, ये चीज़ नहीं करनी है और बिल्कुल लग के तैयारी करनी है। और बहुत अच्छे जगह पे आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर ने जो मुझे नोट्स उपलब्ध कराए थे, इसके बाद जो सर ने अपनी बुक्स भी मतलब मुझे दी थी, उन बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जो प्रैक्टिस सेट लास्ट में दिया था वो भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। और इसके अलावा जो भी जब कोरोना का दौर आया तो जो हमारी एजुकेशन थी वो ऑफलाइन से सिमट कर ऑनलाइन आ गई। तो इसमें भी सर ने, डॉक्टर मोहम्मद शमीम सर ने हार नहीं मानी और वो टीचमेंट पे आकर के उन्होंने बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई को जारी रखा और गाइडेंस दिया। और मुझे याद है कि सर ने जब पहली बार अपना ये क्लास शुरू किया था तो उसमें बहुत भयंकर कोहरा पड़ रहा था और इतनी भयंकर सर्दी में, और जो है इसने कोहरे में जो सवेरे उठ कर के क्लास लिया करते थे, तो वो जो डेडिकेशन था अपने बच्चों के लिए, अपने जो है एस्पिरेंट्स के लिए, कि ये डॉक्टर शमीम सर ने बहुत अच्छे तरीके से जो इसको फॉलो किया। और ये मतलब एक टीचर होते हुए भी इतने ऊंचे पद पर हैं तैनात, और मतलब छोटा नहीं कहूँगा, कि अपने से जो लोअर लेवल के हैं उनके लिए एक इतने ऊंचे पद पर रहकर होते हुए भी इतना अच्छा प्रयास किया, ये बहुत काबिल तारीफ है सर का। वैसे बहुत लोग होते हैं कि सर जैसे बड़े पद पर अगर पहुंच जाते हैं तो अपने से नीचे वालों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मोहम्मद शमीम सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सर ने मैं फैन पा गया हूँ, ये इसमें इनकी जो है जनरसिटी है कि इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझाते हैं और कभी भी आपको बोर नहीं होने देते हैं। जो मैं अब अपनी तैयारी के बारे में बात बता दूं कि मैंने कैसे तैयारी शुरू करी है, तो जो मटेरियल था जो सर ने मुझे दिया था, जो भी पीडीएफ वगैरह शेयर करते थे, पर डे पीडीएफ आती थी, बुक्स भी मेरे पास थी, तो इनको मैं पढ़ता था। पहले एक बार मैं पढ़ लेता था जो भी चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद फिर मैं उनको एक बार रीडिंग कर लिया तो जो चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं उनको मैं नोट नहीं करता था, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई उनको मैं अपने नोट्स में बना लिया करता था, उसमें नोट्स में लिख लिया करता था। तो ये जो मैंने क्रम है लगातार जारी रखा जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो गया। और जितना भी मैंने लिखा है उसको मैं हर तीसरे दिन रिवाइज करता था, जितना भी लिखा हुआ है। जो मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने सिर्फ एक कॉपी बनाई थी केवल, बहुत मोटी नहीं थी, बहुत नॉर्मल ही, बस 150 पेज की थी केवल। उतने में ही मैंने पूरा जो लिटरेचर का पोर्शन है पूरा उतने में ही समेट दिया था। तो ऐसे मैं तैयारी किया करता था। इसके अलावा जो भी सर सेशन लिया करते थे, इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, सर ने जो अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, सर के नाम से ही है, उस यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या किया कि मैंने जो सर ने पहली बार अपना वीडियो डाला था, जिसमें उसमें उनके बच्चों की बर्थडे की या कोई भी मतलब वीडियो हुआ करती थी, मैंने उनका एक एक वीडियो देखा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने सर का एक एक वीडियो देखा। इतनी अच्छी मुझे नॉलेज मिली, मतलब जो भी टॉपिक मुझे ऑनलाइन क्लास में क्लियर नहीं हो पाए वो सर के वीडियो से क्लियर हुए थे। और इसके बाद अगर कहीं पर परेशान मैं हुआ, अगर फंसा, तो सर से मैंने जो है फ़ोन पे भी बात करी और उन्होंने मुझे तुरंत क्लियर किया। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सर मतलब ऐसा प्लेटफार्म मिला शुरुआत में ही, और लगातार कांटेक्ट में रहा। और सर भी जानते हैं कि मैं बहुत किसान परिवार से हूँ। मैं अभी अपने गांव में हूँ, अभी जो है छत पर बैठा हुआ हूँ, गांव में हूँ। तो मतलब मेरी स्कूलिंग भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छी मेरी पढ़ाई नहीं थी। यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, इसके बाद मैं फिर कानपुर चला गया। तो ये जो मोटिवेशन है, ये मतलब एक, मैं किसान परिवार से हूँ, 10-20 बीघा ज़मीन है हमारी, वो खेती भी करता हूँ। और कहीं पर मैं तैयारी नहीं करने गया, सिवाय शमीम सर के साथ मैं जुड़ा, इसके अलावा किसी टीचर से मैं नहीं जुड़ा। सर से ही पढ़ता रहा, उनका ही गाइडलाइन, उनके ही गाइडेंस से मैंने ये टेस्ट निकाला है। तो सर ने जब एक बार इसी तरीके, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से एक बार और सर ने करवाया था, ये जो सेमिनार टाइप का था, 30 मिनट पर सेमिनार हुआ था। उसमें जो है केडी सर थे और एक और उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो गुप्ता सर करके हैं।
और आप थे, तो ऐसे ही हुआ था। उसमें लोगों को बुलाया गया था जो लोग पहले टेस्ट निकाल चुके थे, जो नौकरी हासिल कर चुके थे। तो ये मैंने देखा कि एक टीचर जो है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए कितना ज़्यादा प्रेरित है। वो जो एक इंटेंशन था, एक इरादा था जो लोगों को आगे बढ़ाने का, ये कहीं न कहीं मुझे समीम सर में दिखा। मैंने कहा बस यही वो बंदे हैं, यही वो सर हैं, मतलब इनको ही पकड़ के अब आगे चलना है। और वो फैसला मेरा बहुत सही साबित हुआ। मैंने तुरंत एडमिशन लिया, तुरंत मैंने ज्वाइन किया और एक जगह लग करके मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब वही कहावत है कि 10 बार 10 जगह कील मत ठोको, तो कहीं नहीं ठोक पाओगे। एक ही जगह कील ठोको, 10 बार उस पे हथौड़ी मारो। तो वही काम मैंने किया। और इसके अलावा जो है लिटरेचर के लिए का जो वीडियो थे यही पर्याप्त थे, जो टेस्ट दिया करते थे वही पर्याप्त थे। तो इतना ही मैं अध्ययन करता रहा और आज आपके सामने हैं। इसके अलावा सर और जो भी आप कुछ पूछना चाहें तो मैं। मेरी आवाज जा रही है? मुझे लग रहा है आपको प्रवीण जी सर, आवाज जी मेरी सर। जा रही है? मेरी बस यस केवल सर। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर जो यंग ब्लड है वो ज्यादातर सिविल सर्विसेज की ओर जाता है। आप सिविल सर्विसेज को जी छोड़ करके आखिर टीचिंग में जाना पसंद किए, क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन? जी, रीजन सर यही था कि पहले 2013 में फर्स्ट टाइम मैंने भी यूपी पीसेस का प्री दिया था। प्री मेरा निकल गया। मेंस जो हमारा था वो सोशियोलॉजी से मैंने मेंस दिया था। मैंने आंसर राइटिंग करी बट मेरा मेन नहीं क्रॉस हुआ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2013 से 14 में मैंने बीएड कर लिया। तो वो इरादा ये था कि देखो, जैसे अगर आप आईएएस अफसर बन जाते हैं या मतलब किसी भी अफसर रैंक पर चले जाते हैं, तो आज जो हमारा भारत है वो डेमोक्रेसी जो हमारी अफसरशाही है उसकी वजह से हमारा भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट देशों में शामिल है। तो ये मतलब जब इतने लोग उसमें लगातार जा रहे हैं, बढ़िया एक से एक काइंड हार्टेड लोग जा रहे हैं इस फील्ड में, उसके बाद भी हमारा देश भ्रष्टाचार में लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो मैंने सोचा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों में हमें नहीं जाना है। मतलब तो ये जो इसके अलावा मुझे लगा कि टीचर एक ऐसा पेशा है, ये एक पेशा ही नहीं है बल्कि आप ये कहो कि ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा, एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा हथियार। इसके बारे में जाने कितने लोग जो थिंकर हुए उन्होंने बहुत कहा है शिक्षा के बारे में। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मेरे लिए प्रोफेशन और कोई नहीं होगा, इसीलिए मैंने वो सब छोड़ के अपना टीचिंग लाइन में चला आया सर। अच्छा, ये मेरा दूसरा व्यू मेरा है। एक जनरल क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन मेरा है प्रवीण, कि आप जो हमारे लवली एस्पिरेंट दोज हु हैव ज्वाइंड टुडे सेशन, व्हाट विल यू से कि हाउ मच टाइम दे हैव टू स्पेंड फॉर स्टडिंग? अध्ययन के लिए कितना समय वो खर्च करें दिन भर में? अगर क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ा भी रहे हैं, हाउसवाइफ भी हैं, जी घर के कामों को भी संभालते हैं, तो कितना समय उनको देना चाहिए जो है आपकी नजर में? जी, इसमें देखिए जो स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि कहीं कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उसमें लेडीज़ एंड बॉयज़ दोनों लोग हैं। और इसके अलावा जो मतलब बिल्कुल फ्री हैं, वो सिर्फ अपनी इसी तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो जो केवल अपनी तैयारी में ही लगे हुए हैं उनके लिए तो समय ही समय है। तो उनके लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। लेकिन जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं जैसे आपने कहा, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप वो दिन का अगर 5 घंटे भी निकाल लेते हैं, 5 घंटे बहुत ही ऑनेस्ट 5 घंटे, इसका मतलब उस 5 घंटे में केवल स्टडी होगी, तो मुझे लगता है ये 5 घंटे बहुत सफिशिएंट हैं। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरे 2 कॉलेज थे, दोनों जगह मैं पढ़ाता था। और मुझे जो है शनिवार और संडे को छुट्टी मिलती थी, उसके अलावा सारे वर्किंग डे मेरे हुआ करते थे। और मैं उसमें भी अपना टाइम निकालता था। तो मैं किसी भी तरीके से अपना जो है सर्विस भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तो किसी तरीके से मैं 4-5 घंटे ही निकाल पाता था इसके लिए। और उन 4-5 घंटों में मैं बहुत ही सीरियस अध्ययन करता था। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल टू द पॉइंट थी, इधर उधर कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि बस इतने बहुत पर्याप्त समय है, 5 अच्छा घंटे। ठीक है। और मैं अपने लवली एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन टू प्रवीण जी। और मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन अगर आप में से किसी को पूछना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड बाय दिस यंग गाय।
and he told ki how we have to study, what we have to study, and what the method we have to adopt for studying या to crack the coming examination. आप में से कोई भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, कोई भी अगर आप में से चाहता है तो वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं, वॉइस को भी माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन आस्क. हेलो हेलो. या जी गेटिंग बताइए। योर वॉइस. ओके सर, एक्चुअली आई कि मतलब हाउ टू स्टार्ट, मतलब सिलेबस कैसे, किस तरीके से एक लेसन प्लान मैं चाह रही थी, क्योंकि हम लोग की जो क्विज चलती है मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ. जो क्विज रहती है हम लोग का जो टॉपिक रहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ. तो मैं थोड़ा सा बस लेसन प्लान को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि कैसे स्टार्ट किया जाए, लिटरेचर पोर्शन को कितना टाइम दें, ग्रामर को कैसे दें और कैसे स्टार्ट करें. देखिए प्रवीण जी एक क्वेश्चन, प्रवीण जी एक क्वेश्चन प्रज्ञा मैडम की तरफ से है, और प्रज्ञा मैडम ये पूछ रही हैं कि एक पूरा एक कोई ऐसा आप लेसन प्लान या एक चॉकआउट ऐसा उनको बता दीजिए थोड़े कुछ शब्दों में कि कहाँ से शुरुआत करें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को. जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसका उत्तर बहुत ही आपको सही तरीके से बिल्कुल सिंपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आप कानपुर रहते हैं या लखनऊ रहते हैं, तो आपको लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर पहुँचना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जगह नहीं पता है, आप वहाँ कभी नहीं गए हैं, तो क्या करेंगे, आप फटाक से अपने गूगल मैप खोलेंगे और गूगल मैप में आप चारबाग स्टेशन उसमें डालेंगे। तो आप जब वो सर्च करेंगे उसको, तो आपको वो क्या करेगा, आपको वो पहले जहाँ आप मुड़ेंगे वो आपको रास्ता बताएगा कि आपको पहला मोड़ यहाँ से लेना है, फिर नेक्स्ट मोड़ यहाँ से लेना है, फिर अगला मोड़ वहाँ से लेना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि आपको पहला मोड़ बता रहा, ना कि डायरेक्ट आपको दिखा रहा कि आप वहाँ चले जाएंगे। तो क्या कर वॉइस नहीं आ रही, ब्रेक हो गई. किसी को आ रही है वॉइस? जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही अभी आ आ रही रही है. प्रवीण. फोन कर रही है। सर मुझे वॉइस नहीं आ रही है, किसी को आ रही है? आ रही मैडम, आ रही, अभी प्रवीण जी बता रहे आ रही. आवाज आ रही मेरी? हाँ आ यस रही सर, है. अब आई है. यस सर. जी हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहली बार जब आप मुड़ेंगे, पहला आपको टर्न दिखाएगा गूगल मैप पर। तो उसी तरीके से आपका टारगेट टीजीटी पीजीटी है, तो आपको पहला टर्न क्या लेना है, जो भी सर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी टॉपिक होता है, तो आप छोटे छोटे टॉपिक यानी कि छोटे छोटे टर्न आप लोग लीजिएगा। तो एक दिन में अगर आपको ड्रामा पढ़ाया गया है, फिर आपको अगले दिन प्ले पढ़ाए गए हैं, किसी दिन शेक्सपियर का कोई नाटक ले लिया गया है, तो जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको आप पढ़िएगा, और उसको जो है उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने स्तर से, या कहीं से भी किसी भी प्लेटफार्म पर आप वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उससे रिलेटेड, या जो भी पैटर्न पिछले वर्षों में रहा है उनसे रिलेटेड, तो आप ये प्रयास करिएगा कि जो सर आपको दे रहे हैं उसको आप तैयार करते जाइएगा। कुछ भी ऐसा मत रखिएगा कि आप जो है उसको अपनी बैग में रखे रहें और जमा करते रहें, फोटो कॉपी करवा करके, फिर आप जो है उसको बाद में पढ़ें। ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसी गलती मैं खुद कर चुका हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत जो है जो भी दिया जाता है उतना तैयार करते रहें, और इसके अलावा जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे भी वो चीज़ें पढ़ते रहें कि सर ने जो दिया है ड्रामा पे क्या बोला है सर ने, और मेरे पास जो किताब है WJ लांग या हडसन जिसकी भी किताब हो उसमें क्या बोला गया ड्रामा के बारे में, तो उनको कंपेरिजन करिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा प्रवीण जी, खास करके उनका आपको प्रज्ञा मैडम का या किसी का जो क्वेरी है, अभी हाल ही में मैंने टीजीटी पर एक लेक्चर दिया था जो टीच मी टैब पर भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, कि हाउ टू क्रैक टीजीटी 2022 एंड व्हाट द प्लान वी हैव टू मेक अप। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि टीजीटी जो या पीजीटी जो लिटरेचर है वो केवल 5 हिस्सों में बटा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और दूसरा हिस्सा आपका जो है लिटरेरी टर्म्स है, तीसरा हिस्सा फॉर्म्स एंड मूवमेंट है जिसमें फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ नॉवेल है। और आपका फिर उसके बाद जो राइटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, 4 राइटर टीजीटी के हैं, बाकी जो आपके 21 राइटर्स पीजीटी के हैं। ये एक
तरीका होता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने सिंबॉलिक वे में बताई प्रवीण जी ने कि जब आप अगर आपको लखनऊ चारबाग स्टेशन जाना है तो कई पड़ाव आते हैं, उन छोटे छोटे स्टेप को कवर करिए। उसी पड़ाव को अगर आपने देखा होगा कि मैं शमीम खुद उसी पड़ाव से गुजर रहा हूँ। अभी आपको जो मैं करा रहा हूँ अपने पूरे लेक्चर को 2 हिस्सों में बांटा हुआ हूँ। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में करा रहा हूँ, दूसरा आपका मैं क्या करा रहा हूँ, लिटरेरी टर्म्स में करा रहा हूँ। लिटरेरी टर्म्स पर मैंने 32 लेक्चर दिए हैं, कंटिन्यू मैंने दिया 32 लेक्चर तक, ई सेक्शन तक मैंने कवर किया। वो सारे लेक्चर्स टीच मी टाइप पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी है। कल मैंने विक्टोरियन एज कराया था, आज मैं मॉडर्न एज लेकर के आया हूं, कल मैं रोमांटिक एज पर। तो जो कराने का मतलब है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, बाकी उससे रिलेटेड सारे वीडियो सारी चीजें पहले से लेक्चर जो है अवेलेबल है। जब से प्रवीण जी जुड़े हुए थे, हम लोगों ने 6 नवंबर 2020 को पहली क्लास टीच मीट पर मैंने लिया था और तब से लेकर के लगातार उसके सारे वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं। तो जिसको जरा सा भी कंफ्यूजन होगा वो 2022 का टीजीटी कैसे क्रैक किया जाए वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं जानना चाहूँ, मुझे लगता है प्रवीण भाई किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ लिखा है। शिवानी राघव, यस प्रभुता राघव, हेलो सर, आई एम प्रभुता, आई एम आल्सो ऑनलाइन। थैंक यू प्रभुता राघव जी, थैंक यू। नेहा पटेल, यस। शिवानी राघव लिखते हैं, सर आई वांट टू नो अबाउट हिज ग्रामर स्ट्रेटेजी। नेहा पटेल, यस सर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में भी, चूंकि मैं ग्रामेरियन नहीं हूं, हमारी प्लेटफॉर्म पे केडी सर ही उस चीज को डील करते हैं और आप वहां पर भी पढ़े हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्रामर का अगर कोई प्लान हो तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि ग्रामर को कैसे क्या किया जाए। जी, ग्रामर के लिए जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है तो बढ़िया है क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीजीटी बीजीटी एग्जाम कोई भी हो। और तो मैं जो हूँ केडी सर से जुड़ा था, तो केडी सर की जो क्लास हुआ करती थी, जो वो सवेरे क्लास लिया करते थे मॉर्निंग में, वो क्लास जो है मैं देखता था। उस क्लास में मुझे मतलब मैंने ये देखा कि वो जो पढ़ाते थे उनका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था। और चाहे मतलब कोई भी टीचर हो, अगर आप वो जो पढ़ा रहे हैं उनका आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा कि पता नहीं कौन से वर्ड में क्वेश्चन बन जाए। तो मैं उनका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनता था और वो बताते थे इतनी बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में। यूपी बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट है उनसे पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो उन्होंने जो है वो उनका क्या था कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से पुराने पेपरों में क्वेश्चन आए हैं, वो उसी टाइप के क्वेश्चन उठाते थे, उनकी प्रैक्टिस करवाते थे और उसी से रिलेटेड वो रूल जो है रेन एंड मार्टिन से बताते थे। सिर्फ उतना ही मैंने तैयार किया। इसके अलावा वोकैब के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, एक एस.पी. बख्शी की किताब आती है। इन दो के अलावा मैंने कोई तीसरी किताब नहीं टच करी। यानी कि ग्रामर पोर्शन के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं जो हूँ दिन का लगभग वही 3 घंटे 2.5-3 घंटे में देता था पर डे। और 3 किताबें थी केवल, एक रेन एंड मार्टिन, एक एस.पी. बख्शी और आर.एस. अग्रवाल। इसके अलावा कोई किताब नहीं थी ग्रामर के लिए, और प्रैक्टिस बहुत करता था। एक प्रवीण भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई, 3 किताबें अगर आदमी नोट कर ले, एक तो उन्होंने जो है बख्शी का नाम लिया, दूसरा रेन एंड मार्टिन का नाम लिया और एक आर.एस. अग्रवाल का जो ग्रामर का। और मुझे लगता है कि केडी सर से भी मेरी बात होती है तो वो भी इन्हीं तीनों किताबों को रिकमेंड करते हैं और ये करते हैं। बाकी जहां तक बात है लिटरेचर के लिए, तो लिटरेचर तो अपने में एक ओशन ऑफ नॉलेज है, बहुत बड़ा है। अगर जैसे कोई ये कहे कि सर हिस्ट्री ऑफ, जैसे अभी एक आया हुआ चैट में जो है सोमा का क्वेश्चन है कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है। सोमा, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है बिटिया, अगर आप कोई किताब उठाती है, जैसे अगर आप W.J. लांग को लेती हैं तो W.J. लांग 600 से 700 पेज की किताब है। आपको 700 पेज नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो शमीम ने लेक्चर दिया है उसमें जो मेन पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो है किसी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उस एज में जो ट्रेंड्स और मूवमेंट्स हुआ है उस तरह के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो विक्टोरियन एज में कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि टेनिसन लाउरिएट पोएट कब बने। टेनिसन लाउरिएट पोएट 1850 में बनते हैं। उस समय उसके पहले कौन थे, वर्ड्सवर्थ थे। चूंकि वर्ड्सवर्थ टीजीटी राइटर के रूप में है तो वो वर्ड्सवर्थ से को रिलेट कर रहा है, कल जैसे मैंने ये बात बताई थी। फिर उसके बाद जो है विक्टोरियन एज कब से कब तक है, 1837 से 1901 है। फर्स्ट रिफॉर्म बिल कब पास किया गया, 1832 ईस्वी में पास किया गया। और उसी समय में कुछ मूवमेंट है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट या जो है प्री रैफेलिक मूवमेंट। तो चूंकि आज का जो, अगर मैं कहूं कि आज की बारात के जो दूल्हे हैं वो तो जो है प्रवीण जी है, इसलिए मैं जो है तो मैं तो केवल जो है एक तरह से बाराती हूं।
तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रवीण जी को ही मौका मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये सब चीजें हल्का सा आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है प्रवीण जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जी कितना मायने रखता है। हाँ, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के संबंध में अगर मैं बात करूं तो सर, जो आपने बताया है कि जो देखिए जो किताबें हैं, किताबें जो राइटर लिखते हैं उनका एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, किस उद्देश्य से उन्होंने किताबें लिखी हैं। लेकिन जो चीज़ें आप उनको अपने लेक्चर में बताते हैं वो उनको आप बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि वो किताब पढ़ने की बजाय आप अगर ढंग से अगर लेक्चर पढ़ लेते हैं तो आप उसके बाद अगर आप किताब पढ़ने जाते हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप बिना लेक्चर अटेंड किए किताब कोई पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पास, जैसे आपने सर मेरा नंबर इसमें ऐड किया था तो मेरे पास कम से कम 10-12 लोगों के फ़ोन आए, पूछा, लोगों ने नंबर लेके फ़ोन किया, बात करी, तो कैसे क्या आता। तो मैंने सबको यही बताया कि आप सभी लोग यूपी बोर्ड से हैं, सबकी प्रॉब्लम यही है कि सर जो भी आपने पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ा वो हमें कुछ याद ही नहीं हुआ कि हमने क्या पढ़ा, उसकी हिंदी कैसे मालूम करें। तो ये सभी के पास प्रॉब्लम है। इसीलिए सर का, जैसे आप अभी सर ने नाम लिया कि विक्टोरियन एज का, तो विक्टोरियन एज में जो भी सर का लेक्चर पढ़ाएंगे या पढ़ा होगा कहीं पर या बाद में पढ़ाएंगे उसको पढ़िएगा, उसके बाद आप अपनी किताब से पढ़िएगा तो आप बेटर कवर कर पाएंगे। और जैसा कि पिछले जो पेपर रहे हैं उसमें ये देखा है कि जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान नहीं आते हैं अब, तो उसका थोड़ा घुमा फिरा करके रखते हैं। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा डीप स्टडी भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप जो अच्छी किताब कोई एक ले सकते हैं, जो भी हैं, जो भी आपने ली होंगी। इसके अलावा सर का लेक्चर आप पढ़िएगा और जो सर दे रहे हैं उसको आप लगातार देखते रहिएगा। नाउ प्रीति पोरवाल हैज ज्वाइंड द सेशन। आई थिंक कि पहले से भी उन्होंने ज्वाइन किया है। उनका एक क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हम रीड करने के बाद कुछ टाइम तक याद रहता है पर भूल जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इसी तरह से हेमराज का भी एक क्वेश्चन, मैं दोनों क्वेश्चन साथ में लेना चाहूंगा। सर कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है या होपलेस हो जाते हैं तो कैसी इंप्रूव करें जो है। अब प्रवीण जी अगर दोनों क्वेश्चन है कि भूल जाते हैं, एक तो एक दिक्कत ये है और एक दिक्कत है कि नेगेटिविटी। इससे प्रवीण जी का आंसर आने से पहले मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये कि जैसे अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, ये उम्र के साथ नेचुरल है। हम जैसे मैं शमीम, मेरी उम्र 42 हो चुकी है। मुझे याद है कि स्टूडेंट लाइफ में जो जितना मैं एक्टिव था या जितना भी चीजें थी वो चीजें उस हिसाब से नहीं, ये हर आदमी के साथ होता है। दूसरा चीज जो है, जो वर्किंग लेडी है या घर पे जिम्मेदारियां जिनके साथ हैं, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बच्चे को देखना, रिलेटिव्स को देखना, तो उसमें वो कंसंट्रेट नहीं हो पाती है। उसका मैं सिंपल सा, मैंने अपनी लाइफ में जो किया, मैं वो सिंपल सा तरीका कि जो पॉइंट आपको लगता है कि आप भूल रही हैं, उस पॉइंट को आप एक चार्ट नुमा या छोटा सा पेज में बना लीजिए। और बनाने के बाद जो आपका बेडरूम है जहाँ पे आप सोते हैं या जहाँ पे ज्यादातर समय आप खर्च करते हैं, वहां की दीवार पे आप चस्पा दीजिए, एक नोटिस बोर्ड बना लीजिए। आपको कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा। जितनी बार आप उस कमरे में जाएंगे, एक बार आपकी निगाह उस टॉपिक पर पड़ेगी और आपको लर्न हो जाएगा। यू विल नेवर फॉरगेट। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप दिमागी लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, बाबा रामदेव से मिल जाइए, तो हमारे यहाँ वैसा टॉनिक नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि खासकर प्रीति मैडम का एक क्वेश्चन था, तो मैडम या कोई भी जो लोग भूलते हैं किसी टॉपिक को, उस टॉपिक पर आप जो है क्या करिए कि जो भी पॉइंट आप भूल रहे हैं उसका एक चार्ट बना लीजिए, जो कठिन हो, जो आपको लगता है नया आ रहा है, उसे आप ऐसी जगह पे चस्पा। जैसे अगर आप किचन में है, एक कॉपी उसकी किचन में लगा दीजिए, एक बेडरूम में लगा दीजिए, जहां आपका समय खर्च हो रहा है, बस आपको निगाह उस पे जानी, यू विल नेवर फॉरगेट। और जहां तक निगेटिविटी की बात है, हेमराज जी ये बात सही है, ये रियलिस्टिक ग्राउंड पर एक वक्त के साथ अगर सफलता नहीं मिलती है तो निगेटिविटी हमारे लोगों में आती है। लेकिन आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग, मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जो बहुत प्यारी लगती है कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, लिए हाथ में हथौड़ा करती बार बार प्रहार। उस औरत को आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में लगी है, अपने बच्चे को भी पीछे उठाए रहती है, कितना सारा ईंट सर पे लेकर के जाती है, कितना संघर्ष करती है। कम से कम हम जो है जो कर रहे हैं, हमें भी संघर्ष का आदी होना है, निगेटिविटी नहीं होना है। कल जो है प्रवीण जी का नंबर था, वो सफल हुए।
इसके पहले मेरी अपनी हिस्ट्री ऐसी थी, बैकग्राउंड यही सब ऐसी था, संघर्ष की दुनिया थी। आपका भी इंशाल्लाह नंबर आएगा, ईश्वर करेगा, यू विल आल्सो गेट सक्सेस। जितने भी हमारे बच्चे में सारे, ये हम सब लोगों की दुआएं हैं। बस इसी पर जो है प्रवीण जी का मैं राय लेने के बाद मैं बात को यही समेटना चाहूंगा, क्योंकि सेशन भी कवर करना है। हाँ प्रवीण जी, कुछ नेगेटिविटी या भूलने के लिए आपने कोई अलग से काम किया था? जी जी जी, देखिए जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं, लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और साहित्य में आपको चीज़ें लर्न भी करनी पड़ेंगी। लर्न करने के लिए मेरा जो सीधा फंडा ये था कि जो हमारा माइंड है, ये चीज़ें तब भूलता है जब आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं चौराहे पे गया हूँ, चौराहे से मैं 1 किलो सेव लाया हूँ, तो सेव ला करके मैं अपने घर आया, घर पे मैंने गाड़ी खड़ी करी और चाबी निकाली, और चाबी निकाल के मैं अंदर घुसा, तुरंत जो है बच्चे और हमारी जो मिसिस सब लोग हमारे ऊपर एकदम भागे कि अब चलो पापा आ गए, पापा आ गए, और उसी बीच में मैं चाबी कहाँ मैंने रखी मैं भूल गया। तो वो मैं, अब आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को रिलेट करिएगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे वो जो भी आपने पेज खोला उस पे 100 200 500 वर्ड लिखे हुए हैं, वो आपके ऊपर लगातार झपट पड़े, और आप क्या करेंगे कि आप भूल ना जाएं। इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि वो चाबी आपने कहाँ पर रखी थी, वहीं पर आप रुकिएगा, पाँच लीजिएगा और देखिए कि मैंने चाबी कहाँ पर रखी हुई है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो हर शब्द पे आप ध्यान देंगे, हर शब्द को ऐसे पढ़ेंगे कि अगर ये लाइन मैंने सही से नहीं पढ़ी तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आप को मतलब एक वो काम दीजिएगा कि इस लाइन को मुझे सही से पढ़ना है, पता नहीं इसी में से क्वेश्चन आ जाए। जब हर चीज को, हर लाइन को, हर वर्ड को आप इम्पोर्टेंट मान करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले। ये मेरा अपनाया हुआ फंडा है, मैंने इसको खुद फॉलो किया हुआ है। और दूसरी बात नेगेटिविटी की है, तो देखिए नेगेटिविटी तो आएगी ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मैं उस चीज़ को फॉलो कर चुका हूँ, झेल चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो किसान परिवार से था, तो लोग जो है गांव में यहाँ रहते थे, सब हंसा करते थे कि मतलब ये इतना पढ़ा लिखा है, सब जगह पढ़ा, कानपुर गया वहाँ, लेकिन आज तक इसने कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेली है। गांव में रह करके ये टेस्ट निकालना इतने बड़े बहुत कठिन काम होता है। तो नेगेटिविटी जिसको ज़्यादा हो रही है तो मेरा नंबर है, मेरे पास फ़ोन कर लीजिएगा, मैं सबको गाइड करूँगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी से बचने के लिए एकमात्र अपना उद्देश्य रखिएगा कि मुझे केवल ये नौकरी लेनी है, और उसके बाद जो है मुझे इन लोगों को जवाब देना है जो आज लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। मुझे अपने आप को प्रूव करना है। जब आपके अंदर वो एक आग लगी होगी, एक वो आपका उद्देश्य होगा, एक एम होगा कि मुझे ये करना है, तो वहाँ पर जो आपका फिर नेगेटिविटी कभी आपके पास नहीं आएगी। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। आई थिंक कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ले लिए, एंड मोस्ट वेलकम आपका कि आप आए और अपनी बातों को रखे जो है। और ईश्वर करे कि आप और आगे बढ़े, आप डिग्री कॉलेज का हिस्सा बने, यूजीसी नेट निकालें, पीएचडी भी करें। और अब मैं पीएचडी गाइड भी बन गया हूं कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो मैं चाहूंगा जी कि सर, जी आप सर। जब भी पीएचडी करें तो जैसे आप जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी को जुड़ करके आपने इस प्लेटफॉर्म का यूज किया है, और अगर कभी आप पीएचडी करेंगे, मेरी ख्वाहिश होगी मैं सबसे पहले अपने अंडर में आपको मैं पीएचडी कराऊं, जो है ये मेरी दिली ख्वाहिश जी होगी जो सर, है। जी। और मैं हमेशा आपको इस चीज के लिए प्रमोट भी करता रहूंगा। जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, शिवानी मैडम है, प्रभु है, डॉक्टर एसके जी, हेमराज जी, ब्रिजेन जी, और सारिका मैडम, सोमा मैडम, प्रमेश जी, दान सिंह जी, विनोद जी, प्रवीण जी, आप है ही है, ब्रजेन भाई, राघव भाई, प्रज्ञा मैडम, नेहा मैडम, पूनम मैडम, प्रीति मैडम, सुरेंद्र जी, सुजीत जी, प्रतिमा मैडम, लालसा जी, एंड इशरत मैडम, के जी, संजय जी, जया मैडम। मैं सबका नाम ले चुका हूं, अगर मैं किसी का नाम भूल जाता हूं तो मुझे इस चीज के लिए माफ करिएगा। ऑन बिहाफ ऑफ दिस लवली एस्पिरेंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, मैं आपको जो है बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि अगर फिर कभी मौका मिले हमारे बीच में आने का, या कभी भी ऐसा मैं आपको कॉल करूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सेवा दोबारा जरूर देंगे हम लोगों को, जब तक कि हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता। मैं इस सीरीज को चलाता रहूंगा। इसी सिलसिले में मैं अगली सीरीज में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हमारे एक स्टूडेंट का इसी बीच सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर सतीश प्रजापति का, उनसे मैं बात करूंगा। और अगले जो है 3 या 4 दिन के बाद मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा कि उन्होंने कैसे नेट जेआरएफ निकाला, कैसे जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी से जुड़ के बीए एमए किए, उसके बाद कैसे उन्होंने 6-7 नौकरियां की, 3 डिग्री कॉलेज की नौकरियां छोड़ी हैं, टीजीटी उन्होंने छोड़ा, कई नौकरियां उन्होंने छोड़ी हुई है।
तो थैंक्स अगेन प्रवीण जी। और कुछ चैट बॉक्स में भी लोगों ने लिखा है थैंक्स, आपको बहुत सारी दुआएं लोग दे रहे हैं। थैंक यू प्रवीण सर। राघवेंद्र भाई लिख रहे हैं थैंक्स प्रवीण जी। शिवानी राघव थैंक यू प्रवीण जी। प्रीति मैडम थैंक यू प्रवीण जी। तमाम तरह के जो है दुआएं आपको जो है इस दुआओं से नवाजा जा रहा है। एंड आई थिंक कि हम सब लोगों को सेशन को यही बाइंड अप करना चाहिए। मैं सेशन को बाइंड कर देता हूं, उसके बाद हम तुरंत जुड़ेंगे जो हमारे आज की शीट है उसको डिस्कशन के लिए। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू।